अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद बाबर अली शाह और वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपा टेस्टिंग सर्विसेज यानी एसटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल बीपीएस 7 रैपिड रिस्पांस फोर्स आरआरएफ क्राउड मैनेजमेंट यूनिट सीएमयू एंड स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट सीपीईसी पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से इनका सैम्पल पेपर और पेपर डिस्ट्रीब्यूशन अनाउंस किया गया है। तो स्क्रीन पर अगर आप देखें तो यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल बीपीएस 7 की जो पोस्ट है, जो मुख्तलिफ सेक्शंस के पुलिस कांस्टेबल्स हैं, टेस्ट पेपर लेवल इनका मैट्रिकुलेशन लेवल होगा। 10 एमसीक्यूज़ इंग्लिश में से दिए जाएंगे, 20 एमसीक्यूज़ सिंधी या उर्दू जो उनकी मदर टंग है उसमें से दिए जाएंगे, 20 एमसीक्यूज़ मैथमेटिक्स के होंगे, 20 एमसीक्यूज़ जनरल अवेयरनेस या आईक्यू से होंगे, 30 एमसीक्यूज़ आपको दिए जाएंगे एनालिटिकल रीजनिंग या एप्टीट्यूड से। इस तरह 100 मार्क्स का पेपर लिया जाएगा पुलिस कांस्टेबल बीपीएस 7 की पोस्ट के लिए, जो कि डिफरेंट यूनिट्स में अनाउंस की गई हैं पोजीशन। सैम्पल पेपर की अगर हम बात करें तो पार्ट 1 जो इंग्लिश सेक्शन है, इसमें हमें सैम्पल के तौर पर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है सिंगुलर ऑफ बॉक्सेस इज़, तो बॉक्सेस का सिंगुलर ए बॉक्स होगा। एंड सेकंड एमसीक्यू है प्लूरल ऑफ फ्रूट इज़, फ्रूट का प्लूरल फ्रूट्स होगा, यानी ए सही होगा। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आपको टेस्ट में भी दिए जाएंगे। अगर आप देखें तो ये मदर टंग का सैम्पल है, यानी मदर टंग के सेक्शन में इससे आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस दिए जाएंगे। लव्स अर्श की माने ए ज़मीन सही है। गोरख हिल को क्या कहा जाता है? सूबाए सिंध का मरी, बी सही है इसमें। अगर हम सिंधी की बात करें, सुलक्षणों जी लफ्ज़ी माना सुठन गुणन वारो, ए सही है। और हेठन मां दस्तकारी हुनर आहे, सी भर्त भरण। इसी तरह ये सैम्पल पेपर है मदर टंग का, यानी उर्दू या सिंधी जो आपकी मदर टंग है, मादरी ज़बान है, उसमें से आप अपने एमसीक्यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट पोर्शन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पार्ट है मैथमेटिक्स का, और इसमें आपको एमसीक्यू दिया गया है द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़, कौन सा 4 डिजिट नंबर सबसे बड़ा है? तो ये डी इसका सही जवाब है, 9999। बाकी 3 नंबर से बड़ा है, तो डी इसका आंसर सही है। दूसरा एमसीक्यू दिया गया है 35,678 इज़ रिटन इन वर्ड्स, जो कि मैंने आपको वर्ड्स में पहले ही बता दिया। 35,678 ए करेक्ट है। इसके बाद पार्ट 4 है हमारा जनरल अवेयरनेस या आईक्यू का। आप देखें, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, जो कि मीनिंगफुल सीक्वेंस है उसमें आपने ये अरेंज करने हैं वर्ड्स। इस हिसाब से आपका ए नंबर सही होगा, यानी ए बिल्कुल सही आंसर है। यानी सनराइज़ के बाद मॉर्निंग एंड देन सनसेट होती है। उसके बाद चूज़ द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, जो फिगर दूसरों से डिफरेंट है वो आपने बतानी है। तो थर्ड फिगर जो है वो दूसरों से डिफरेंट है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी जो 3 फिगर्स हैं उसमें सर्किल को बिल्कुल सेंटर से लाइन दी गई है। नेक्स्ट पोर्शन है एनालिटिकल रीजनिंग या एप्टीट्यूड का। डॉग बार्क्स एंड कैट डैश, कैट क्या करती है? कैट म्याऊज, डी आपका सही आंसर है। इसके बाद ये आपने लास्ट क्वेश्चन आपने तस्वीर को देखकर सही अरेंजमेंट बतानी है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उम्मीद है मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस तरह जॉब्स की अपडेट और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।